कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के नतीजों में धांधली का आरोप लगा दिया है। पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, यह जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, कांग्रेस का धांधली का आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट से आती हुई। तो पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है, ये इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। लेकिन यहां पर हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी की यही परफॉर्मेंस रहती है, बीजेपी आगे निकल जाती है हरियाणा में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? क्या वानखेड़े साहब ये मैसेज वाकई चला गया क्या कि हरियाणा अगर में कांग्रेस अगर जीत भी जाती है तो कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे? सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहता है कि आला कमान, शैलजा भी कहती है कि आला कमान, हाँ, सुरजेवाला भी कहते हैं कि 3 दावेदार है, इसमें मैं भी हूं। अब आला कमान क्या तय करेंगे? आला कमान ये देखेंगे कि जाट डोमिनेंस पॉलिटिक्स कंटिन्यू रखनी है या फिर दलित का भी चेहरा आगे लाना है, या उनको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनने के बाद सारा कोटा पूरा हो गया। सर नंबर्स बहुत तेजी से बदल गए, 45 और 38 हो गया। देखिए एक बार फिर से बीजेपी बहुमत 46 हो गया, बीजेपी बहुमत पाती हुई रुझानों में और 37 पर कांग्रेस। मैंने क्या कहा, बीजेपी कई बार बहुमत क्रॉस करेगी, कई बार नीचे आएगी, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैंने फिर कहा को आपको 12 बजे के बाद एक ट्रेंड सेटल होने की स्थिति आ जाती है, तब जाके बात करने की स्थिति में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कई छोटे राज्य जो होते हैं वहां आखिर तक छोटे छोटे 1-1, 2-2 सीट, क्योंकि यहाँ पे 3-4 सीटों में खेल होता है। 5 सीटें आप बोल नहीं सकते कि 5 सीटें हैं तो इधर से उधर हो गया। 90 के हाउस में क्या यही वजह है, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या यही वजह है कि जाट वोट बैंक और एससी वोट बैंक कंसोलिडेट नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी के फेवर में? वरना अगर ऐसा होता तब तो स्थिति बिल्कुल अलग ही नजर आती। 48 बीजेपी, 35 हर्षवर्धन जी। शुरू से ये बात कह रहा हूं, एग्जिट पोल के समय भी मुझे वही संदेह दिखा। जब दलित जाट मिलेगा तो 70 के नीचे का आंकड़ा हो ही नहीं सकता, 65-70 के नीचे। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो शैलजा लगातार कहती रही वो कहीं न कहीं दलितों को कुछ समझ में आया। ये ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी पूरे लोकसभा चुनाव में कहते रहे संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, उससे ये कनेक्ट होता हुआ दिखा। नंबर 1। नंबर 2 ये जिसको समझना बहुत जरूरी है, अगर 4% मतों का अंतर है, मैं बार बार समझा रहा हूं, हरियाणा में भाजपा 90 में सिर्फ 60 सीटों की पार्टी है, 30 सीटों पर वो बहुत माइनर पार्टनर है। ऐसे में अगर 60 सीटों पर सिर्फ 4% का अंतर है, इसका मतलब बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ जा सकती है। आंकड़े अभी बदलेंगे, लेकिन अगर आंकड़े डेटा के लिहाज से कहें, ये भी एक बात से बदलती हुई नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस डेटा को एनालाइज करने की जरूरत है। एक बार सीधे रुख करेंगे सुमेरा का, जिनके साथ इस वक्त पार्था मौजूद है। जी हाँ समीर, और बहुत दिलचस्प, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे वो हरियाणा के सामने आ रहे हैं। तस्वीर यहाँ पर बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के जरिए। लेकिन हम ये बताएंगे कि वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन सीट में बीजेपी आगे कैसे है। लेकिन उससे पहले हम ये फैमिली ट्री दिखा देते हैं, क्योंकि इन परिवारों के बारे में भी बहुत चर्चा होती रही है इस चुनाव के दौरान कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जब शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि शायद सफाया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो भजनलाल के परिवार से कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, जो पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे हैं। पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर से आगे चल रहे हैं, ये भजनलाल के पोते हैं बीजेपी से। और बीजेपी से धूड़ाराम बिश्नोई फतेहाबाद से आगे चल रहे हैं। यानी ये तीनों कैंडिडेट जो भजनलाल के परिवार के हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा परिवार बंसीलाल का परिवार, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बंसीलाल के परिवार से श्रुति चौधरी तोशाम से आगे चल रही हैं, पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं। और कांग्रेस पार्टी से अनिरुद्ध चौधरी तोशाम से पीछे चल रहे हैं।